अभी कल दो सर्वे एक साथ आए हैं जो अलग अलग टीवी चैनल पे आपने देखा होगा। दोनों का सर्वे कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी को अकेले 330 के आसपास सीटें दिखा रहे हैं और टोटल एनडीए का वो लगभग 380 के आसपास दिखा रहे हैं। ये लगभग वही है जितना कि मेरा व्यक्तिगत जो आकलन था ये उसी के नज़दीक है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को 345 के आसपास दिखाया था और कुल मिलाकर के एनडीए को 380 और 90 के आसपास दिखाया था। अभी तक तो दोनों सर्वे जो बड़ी बड़ी संस्था है, एक तो न्यूज़ 18 का अपना सर्वे था जिसमें एक मिस्टर उमेश झा ने अपना उनके लिए काम करके सर्वे का परिणाम दिखाया था। दूसरा नवभारत टाइम्स या CNN कह लें, इनका अपना सर्वे है, ये भी लगभग वही बात कह रहे हैं। लेकिन ये आकलन जो है अब थोड़ा थोड़ा और स्पष्ट होते जा रहा है, क्योंकि कल बिहार के 5 सीटों के लिए चिराग पासवान और भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी में बात हुई और 5 सीटों पर मतलब चिराग पासवान को 5 सीटें दे देने की बात पर सहमति हो गई। इन 5 सीटों में एक सीट हाजीपुर का है। तो इसके साथ साथ कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हो रही हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास 6-7% का वोट है और हाजीपुर के लिए वो बहुत लालायित थे और उस पर किसी भी तरह से अपने चाचा पारस से पीछे वो हटने को तैयार नहीं थे। भाजपा ने बहुत मुश्किल से पारस को मनाया उनको वहाँ से हटने के लिए, हाजीपुर से हट करके और उसको चिराग को देने के लिए। पारस की मांग थी कि उन्हें गवर्नर बनाया जाए, भाजपा सहमत हो गई है। उनके बेटे को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाए, इस पर भी सहमत हो गए हैं। तो इस तरह से चिराग पासवान से सहमत होना एक अच्छा समाचार है, क्योंकि चिराग पासवान जितना वोट 6% के आसपास है, उससे ज़्यादा उनका वाइब्स बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट रहे। मेरी नज़र में आप देखें तो अभी बिहार में सिर्फ एक ही नेता है और वह चिराग पासवान। नेता वह जो सिंसियर हो, गंभीर हो और जिसकी बातों में ईमानदारी हो और जो जात से उठ कर के जात के बारे में बात ना करे और धर्म के बारे में बात ना करे। मेरे लिए ये चारों मापदंड पे सिर्फ चिराग पासवान ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले कई सालों से बिल्कुल नो नॉनसेंस, कोई उल्टू फालतू बात नहीं, वो सिर्फ अपने बिहार और अपने राज्य के विकास पे एकदम कोई जात की बात नहीं है। एक शब्द भी उनका जात के बारे में नहीं, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। एक शब्द धर्म के खिलाफ, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं और कोई भी मतलब ये फालतू सामाजिक न्याय और धर्म, ये सब कूड़ा करकट वाले जो नारे हैं उनको उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था। मेरी नज़र में चिराग पासवान का जिसके भी साथ आएंगे, दैट विल बी वेरी वेरी बिग इम्पॉर्टेंट पुल फैक्टर, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास 40 सीटें हैं और 1990 से बिहार की जो दुर्गति हुई है उसके मारे हम लोग भी हैं। हम लोग सबसे अच्छे संस्थानों में पढ़ लिख करके आज बिहार से बाहर हैं और वहाँ है जहाँ पे किसी को रहने का मन नहीं है। तो अभी बिहार में मेरा कोई नहीं है, तो मैं तो चाहूँ तो मेरे लिए क्या अंतर पड़ता है, कोई हारे या जीते, लेकिन कम से कम अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा तो तभी होगी जब वहाँ पे राजद के गुंडे हटेंगे और अपने तरह के लोग वहाँ पर रहेंगे। अपने तरह के लोगों में
चिराग पासवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ हम लोग का संपर्क, संवाद या किसी भी तरह की वैचारिक समरूपता या एक एग्रीमेंट हो सकता हो, सहमत हो सकते हैं। नहीं तो भाजपा के जितने भी नेता हैं, इनमें से कोई भी नेता काम करने वाला नहीं है। लोक जनता दल यूनाइटेड में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो हमारे लिए और आपके लिए काम करता हो। भाजपा तो सबसे गई गुजरी पार्टी है, हालांकि भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन भाजपा में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने दम पे किसी दूसरे या सबके समाज को लेकर के साथ में चले। ना उसमें उतनी अकल है, ना उतनी क्षमता है, ना कोई ऐसा इरादा है, ना कोई संकल्प है। उनका कोई संकल्प नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, और कोई अपने अंदर से आने की जो एक सरकार का जब हम पैसा खा रहे हैं, लोगों का दिया हुआ टैक्स से हम सुविधा ले रहे हैं, तो कम से कम उस जनता का ख्याल रखें, ऐसी किसी में भी कोई भावना नहीं है। एक भी ऐसा भाजपा में नहीं है। तो करे क्या व्यक्ति? सिर्फ चिराग पासवान ही एक पहला और अंतिम आशा है। तो इस समाचार से बहुत हर्ष का विषय है ये बिहार के लिए। जैसा सर्वे में दिखाया जा रहा है कि 38 सीट, 40 में 38 सीट कम से कम एनडीए को मिलेगा, और 2 सीट मिल सकता है कांग्रेस को या कांग्रेस इंडिया गठबंधन में से एक उधर एक को मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, जहाँ पे कि एक मुस्लिम ने आईएनसी से जीता था, वो सीट हो सकती किशनगंज से एक कांग्रेस जीतेंगे और एक शायद सेंट्रल बिहार से। मगर 38 सीटें जो है वो एनडीए को जाएंगे, और उसका वोट प्रतिशत भी बहुत फॉर्मेटेबल है। ये करीब 50 से ऊपर, करीब 57-58% आ रहा है एनडीए का। दिस इज़ वेरी हार्टनिंग। We hope that the party and the alliance will sweep the बिहार इलेक्शंस। दूसरा जो एक सर्वे में आ रहा है कि केरल में तिरुवनंतपुरम से उम्मीद है कि एनडीए अलायंस जीतेगा, भाजपा जीतेगी। दूसरा त्रिशूर है, त्रिशूर से भी भाजपा के जीतने की उम्मीद है। वहाँ पे करुणाकरण के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में करुणाकरण के बेटा जो पद्मा के भाई हैं, वो भी अब भाजपा के टिकट पे लड़ रहे हैं, और उम्मीद है कि वो सीट भाजपा जीत जाएगी। तीसरा जो चमत्कार हो रहा है वो तमिलनाडु में है। सभी सर्वे बोल रहे हैं कि तमिलनाडु से 5 सीट कम से कम आएंगे। दिस इज़ अ वेरी बिग चेंज, सरप्राइज़, क्योंकि वहाँ वोट परसेंटेज भी लगभग 11 से ऊपर जा रहा है। 11%, 12% से अगर भी ज़्यादा, जहाँ तक हमको याद आ रहा है केरल में वोट परसेंट 18 के आसपास है, और तमिलनाडु में 11% है, ये सर्वे के अनुसार। तो ये एक काफ़ी अच्छा है, और इन 2-3 जो सरप्राइज़ थे वो यहीं से थे, बाकी कहीं से सरप्राइज़ नहीं है। जो आशा जैसा एक्सपेक्टेड है, वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, दे विल ऑल स्विप, एनडीए वहाँ पे स्विप करेंगे। महाराष्ट्र में ऑफकोर्स उद्धव को थोड़ा सीट मिलेंगे, एनसीपी को भी मिलेगा, लेकिन कमोवेश जो रिकॉर्ड है बीजेपी का, वहाँ से 48 में कम से कम वो 24-25 सीटें आराम से जीत सकते हैं, जैसा सर्वे में दिखा रहा है। सो दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट कि जो जहाँ पे अलायंस से काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी, वो बिहार में एक कम्स विद अ गुड नोट, और बीजेपी is on the track to achieve 335 seats, Lok Sabha seats on its own. With its alliances partners, it is set to cross around 380, and that is the last count.